शांति। बाबा के 9-6-20 के महावाक्य हैं। सबसे पहले हम मुरली का सारांश सुनेंगे। आज बाबा ने कहा है, तुम्हें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं, बल्कि अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर हमें पढ़ाने के लिए आए हैं। तो हमें कितना खुशी और नशा रहना चाहिए कि हमें स्वयं भगवान पढ़ाते हैं। तो ऐसे बाप को तो बड़े प्यार से याद करना चाहिए। लेकिन क्या होता है, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं, क्योंकि बाबा कहते हैं माया भी बड़ी प्रबल है, तो बाप को भुला देती है। और इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि हैं, उनमें बुद्धि चली जाती है। आगे बाबा ने बताया है कि हमें पवित्र बनाकर बाबा पवित्र दुनिया में ले जाते हैं। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड भी रखना चाहिए। और जो बाप हमें परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं, तो ऐसे बाप पर तो कुर्बान जाना चाहिए। बाबा कहते हैं जो बाप पवित्र बनाए, पवित्र दुनिया में ले जाने के लिए आया है और परमधाम छोड़कर हम बच्चों को पढ़ाने आया है, ऐसे बाप पर न्योछावर हो जाना चाहिए, कुर्बान होना चाहिए। बाप हमें किचड़े से निकाल गुल बनाने आए हैं। बाबा ने आगे कहा है कि तुमको कुछ भी करना नहीं है, तुम्हें तो खुशी से तैयारी करनी है कि यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर हमें वहाँ सुंदर शरीर मिलेगा। तो अभी अपने अंदर देखना चाहिए कि हमारे में कौन सी कमी रही हुई है। बाबा ने कहा अभी घर जाने के लिए तैयारी करनी है, तो घर जाने के लिए हम कितने कंप्लीट बने हैं, कोई कमी कमजोरी तो नहीं रही हुई है, इस बात को चेक करना है। बाबा ने आगे बताया है कि अभी हमारा ध्यान बाप से विश्व की बादशाही लेने पर ही होना चाहिए, क्योंकि अंत समय के लिए बाबा ने कहा है कि किसकी दबी रहेगी धूल में, किसकी राजा खाए, किसकी चोल लुट जाए, किसी की आग जलाए, सफल होए जो काम धनी के लगाए। इसका मतलब ये होता है, कई लोग बहुत बैंक बैलेंस रखते हैं, बाबा की सेवा में नहीं लगाते हैं, तो लास्ट में क्या होगा, कोई अंडरग्राउंड रख लेते हैं, तो दबी रहेगी धूल में उसकी। किसी का विनाश की अग्नि में जल जाएगा, या भूकंप आएगा तो नीचे दब जाएगा। अभी तो कोई राजा है नहीं, लेकिन गवर्नमेंट लूटेगी, रेड्स पड़ेगी, बाकी जो ईश्वर सेवा में लगाएंगे, सफल करेंगे, वो साथ चलेगा। साथ ही बाबा ने अंत में ये बताया है कि बच्चे विकर्मों से बचने की युक्ति एक ही है, और वो है एक बाप से प्रीत लगानी है। बाकी इस सड़ी हुई देह में ध्यान नहीं जाना चाहिए। देह में ध्यान जाना यानी ये देह अभिमान की निशानी है। और बाबा ने अंत में हमें टाइटल दिया, तुम वॉरियर्स हो, योद्धे हो, तो बहादुर बन खुशी से माया दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है। अभी हम मुरली शुरू करेंगे। ओम शांति। मीठे बच्चे सदा खुशी में रहो कि हमें कोई देहधारी नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास हमें पढ़ाने आए हैं। बाबा कहते हैं खुशी में रहो कि कोई देहधारी पढ़ाने वाला नहीं है, अशरीरी बाप पढ़ा रहे हैं। प्रश्न है, तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाबा कहते हैं तुम बच्चों को ज्ञान का तीसरा नेत्र क्यों मिला है? बाबा का उत्तर है, हमें ज्ञान का तीसरा नेत्र मिला है
अपने शांति धाम और सुख धाम को देखने के लिए। इन आँखों से जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि दिखाई देते हैं, उनसे बुद्धि निकाल देनी है। बाप आए हैं कीचड़े से निकाल फूल अर्थात देवता बनाने। तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना है। बाबा कहते हैं तीसरा नेत्र मिला है शांति धाम और सुख धाम देखने के लिए। और बाबा कहते हैं आगे कि इस पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि जो भी हैं, उसको नहीं देखना है, केवल शांति धाम और सुख धाम को देखते रहें। बाबा हमें देवता बनाने आए हैं तो उनका हमें सदा रिगार्ड भी रखना चाहिए। ओम शांति। शिव भगवानुवाच बच्चों प्रति। शिव भगवान को सच्चा बाबा तो जरूर कहेंगे, क्योंकि वह रचयिता हैं। अभी तुम बच्चे ही हो जिनको भगवान पढ़ाते हैं, भगवान भगवती बनाने के लिए। यह तो हर एक अच्छी रीति जानते हैं। ऐसा कोई स्टूडेंट होता नहीं जो अपने टीचर को, पढ़ाई को और उनकी रिजल्ट को न जानता हो। जिनको भगवान पढ़ाते हैं उनको कितनी खुशी होनी चाहिए। यह खुशी स्थायी क्यों नहीं रहती है। बाबा कहते हैं जिसे भगवान पढ़ाते हैं उससे बहुत खुशी होनी चाहिए, लेकिन खुशी टेम्पररी क्यों हो जाती है, खुशी कायम क्यों नहीं रहती है। तुम जानते हो हमको कोई देहधारी मनुष्य नहीं पढ़ाते हैं। अशरीरी बाप शरीर में प्रवेश कर खास तुम बच्चों को पढ़ाने आए हैं। यह किसको भी मालूम नहीं कि भगवान आकर पढ़ाते हैं। तुम जानते हो हम भगवान के बच्चे हैं, वह हमको पढ़ाते हैं, वही ज्ञान का सागर है। शिव बाबा के सम्मुख तुम बैठे हो। आत्माएं और परमात्मा अभी ही मिलते हैं, यह भूलो मत। परंतु माया ऐसी है जो भुला देती है। नहीं तो वह नशा रहना चाहिए ना कि हमको भगवान पढ़ाते हैं, उनको याद करते रहना चाहिए। परंतु यहाँ तो ऐसे ऐसे हैं जो बिल्कुल ही भूल जाते हैं, कुछ भी नहीं जानते। भगवान खुद कहते हैं बहुत बच्चे यह भूल जाते हैं, नहीं तो वह खुशी रहनी चाहिए ना कि हम भगवान के बच्चे हैं, वो हमको पढ़ा रहे हैं। लेकिन माया ऐसी प्रबल है जो बिल्कुल ही भुला देती हैं। इन आँखों से यह जो पुरानी दुनिया, मित्र संबंधी आदि देखते हो, उनमें बुद्धि चली जाती है। अभी तुम बच्चों को बाप तीसरा नेत्र देते हैं। तुम शांति धाम और सुख धाम को याद करो। बाबा ने तीसरा नेत्र दिया है, उसके द्वारा हमें शांति धाम और सुख धाम को याद करना है, शांति धाम और सुख धाम को देखना है। यह है दुख धाम, छीछी दुनिया। तुम जानते हो भारत स्वर्ग था, अभी नर्क है। बाप आकर फिर फूल बनाते हैं। वहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए सुख मिलता है। इसके लिए ही तुम पढ़ रहे हो। परंतु पूरा नहीं पढ़ने के कारण यहाँ के धन दौलत आदि में ही बुद्धि लटक पड़ती है, उनसे बुद्धि निकलती नहीं है। बाप कहते हैं शांति धाम और सुखधाम तरफ बुद्धि रखो, परंतु बुद्धि गंदी दुनिया तरफ एकदम जैसे चटकी हुई है, निकलती ही नहीं है।
बल यहाँ बैठे हैं तो भी पुरानी दुनिया से बुद्धि टूटती नहीं है। बाबा ने कहा ब्राह्मण बन गए हैं, बाबा को याद कर रहे हैं, फिर भी बुद्धि योग उस तरफ लगा रहा है। अभी बाबा आया हुआ है गोल गोल पवित्र बनाने के लिए। तुम मुख्य पवित्रता के लिए ही कहते हो। बाबा हमको पवित्र बनाकर पवित्र दुनिया में ले जाते हैं, तो ऐसे बाप का कितना रिगार्ड रखना चाहिए। ऐसे बाबा पर तो कुर्बान जाना चाहिए, जो परमधाम से आकर हम बच्चों को पढ़ा रहे हैं। बच्चों पर कितनी मेहनत करते हैं, एकदम कीचड़े से निकालते हैं। अभी तुम फूल बन रहे हो। सोचो, ये पूरी दुनिया कीचड़े के डिब्बे के समान है और बाबा उसमें से हम कुछ सिलेक्टेड आत्माओं को इस कीचड़े के डिब्बे से निकालते हैं, तो बाबा को कितनी मेहनत लगती है। तो बाबा कहते हैं हमें सहज ही ऐसे बाप पर कुर्बान जाना चाहिए। जानते हो, कल्प कल्प हम फूल यानी कि देवता बनते हैं। मनुष्य से देवता किए करत न लागी वार। अभी हमको बाप पढ़ा रहे हैं। हम यहाँ मनुष्य से देवता बनने आए हैं, यह अभी तुमको मालूम पड़ा है। पहले यह पता नहीं था कि हम स्वर्गवासी थे। अभी बाप ने बताया है तुम राज्य करते थे, फिर रावण ने राज्य छीन लिया। तुमने ही बहुत सुख देखे, फिर 84 जन्म लेते लेते सीढ़ी नीचे उतरते हो। यह है ही छी छी दुनिया। कितने मनुष्य दुखी हैं, कितने तो भूख मरते हैं, कुछ भी सुख नहीं है। बल कितना भी धनवान है तो भी यह अल्पकाल का सुख कागविष्ठा के समान है। बाबा कहते हैं इस पुरानी दुनिया में चाहे कोई कितना ही बड़ा साहूकार हो, धनवान व्यक्ति हो, लेकिन बाबा ने कहा उनका सुख कागविष्ठा के समान है, यानी कि क्षणिक है, अल्पकाल का है। इनको कहा ही जाता है विषयी वैतरणी नदी। स्वर्ग में तो हम बहुत सुखी होंगे। अभी तुम सावरे से गोरे बन रहे हो। बाबा कह रहे हैं अभी हम पढ़ाई पढ़ रहे हैं, बाबा हमें जो ज्ञान दे रहे हैं, इससे हम सावरे से आत्मा वापस गोरी बन जाती हैं। अभी तुम समझते हो हम ही देवता थे, फिर पुनर्जन्म लेते लेते वेश्यालय में आकर पड़े हैं। अभी फिर तुमको शिवालय में ले जाते हैं। शिव बाबा स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं, तुमको पढ़ाई पढ़ा रहे हैं, तो अच्छी रीति पढ़ना चाहिए ना। पढ़कर चक्र बुद्धि में रख कर दैवी गुण धारण करने चाहिए। बच्चे हो रूप बसंत, तुम्हारे मुख से सदा ज्ञान रतन ही निकले, किचड़ा नहीं। बाप भी कहते हैं मैं रूप बसंत हूँ, मैं परम आत्मा ज्ञान का सागर हूँ। पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम होती है। पढ़कर जब बैरिस्टर डॉक्टर आदि बनते हैं तो लाखों कमाते हैं। एक एक डॉक्टर मास में लाख रुपया कमाते हैं। खाने की भी फुर्सत नहीं रहती। तुम भी अभी पढ़ रहे हो, तुम क्या बनते हो? विश्व का मालिक। तो इस पढ़ाई का नशा होना चाहिए ना। बाबा कहते हैं दुनिया में कोई डॉक्टरी पढ़ता है, इंजीनियरिंग पढ़ता है, तो वो एक जन्म के लिए है, तो भी इतना नशा रहता है कि मैं डॉक्टर हूँ, मैं वकील हूँ, मैं इंजीनियर हूँ।
तो बाबा ने कहा तुम इस पढ़ाई से विश्व के मालिक बन जाएंगे, वो भी अनेक जन्मों के लिए। तो तुम्हें कितना नशा होना चाहिए। तुम बच्चों में बातचीत करने की कितनी रॉयल्टी होनी चाहिए। तुम रॉयल बनते हो ना। राजाओं की चलन देखो कैसी होती है। बाबा तो अनुभवी है ना। ब्रह्मा बाबा राजाओं के साथ उठते बैठते थे, इसलिए बाबा ने कहा ब्रह्मा बाबा अनुभवी थे। राजाओं को नजराना देते थे, कभी ऐसे हाथ में लेंगे नहीं, अगर लेना होगा तो इशारा करेंगे, सेक्रेटरी को जाकर दो। बहुत रॉयल होते हैं। बुद्धि में यह ख्याल रहता है इनसे लेते हैं तो इनको वापस भी देना है, नहीं तो लेंगे नहीं। कोई राजाए प्रजा से बिल्कुल लेते नहीं हैं, कोई तो बहुत लूटते हैं। राजाओं में भी फर्क होता है। अभी तुम सतयुगी डबल सिरताज राजाए बनते हो। डबल ताज के लिए पवित्रता जरूर चाहिए। इस विकारी दुनिया को छोड़ना है। तुम बच्चों ने विकारों को छोड़ा है। विकारी कोई आकर बैठ न सके। अगर बिगर बताए आकर बैठ जाते हैं तो अपना ही नुकसान करते हैं। कोई चालाकी करते हैं, किसको पता थोड़े ही पड़ेगा। बाप भल देखे न देखे खुद ही पाप आत्मा बन पड़ते हैं। तुम भी पाप आत्मा थे, अब पुरुषार्थ से पुण्य आत्मा बनना है। बाबा कहते हैं तुम भी पाप आत्मा थे, अभी पुरुषार्थ करके पुण्य आत्मा बनना है। तो जब हम पुण्य आत्मा बनने की राह पर चल पड़े हैं तो अभी इस मार्ग पर पाप नहीं होने चाहिए, उसका हमें ध्यान रखना है। तुम बच्चों को कितनी नॉलेज मिली है। इस नॉलेज से तुम कृष्णपुरी के मालिक बनते हो। बाप कितना श्रृंगारते हैं। कृष्णपुरी में जाने के लिए बाबा हम बच्चों को कितना गुण और शक्तियों से आत्मा का श्रृंगार कर रहे हैं। ऊंचे ते ऊंच भगवान पढ़ाते हैं तो कितना खुशी से पढ़ना चाहिए। ऐसी पढ़ाई तो कोई सौभाग्यशाली ही पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा ने कहा सौभाग्यशाली बच्चे ही पढ़ते हैं और फिर सर्टिफिकेट भी लेना है। बाबा कहेंगे तुम पढ़ते कहाँ हो। बुद्धि भटकती रहती है तो क्या बनेंगे। लौकिक बाप भी कहते हैं इस हालत में तो तुम नापास हो जाएंगे। पढ़कर लाख कमाते हैं, कोई देखो तो धक्के खाते रहते हैं। तुमको तो फॉलो करना है मदर फादर को। और जो ब्रदर्स अच्छी रीति पढ़ते और पढ़ाते हैं यही धंधा करते। प्रदर्शनी में तो बहुतों को पढ़ाते हैं ना। आगे चल जितना दुख बढ़ता जाएगा उतना मनुष्य को वैराग्य आएगा, फिर पढ़ने लग पड़ेंगे। दुख में भगवान को बहुत याद करते हैं। दुख में मरने समय हे राम हाय भगवान करते, खुशी से तैयारी करते हो। कहाँ यह पुराना शरीर छूटे तो हम अपने घर जाएं, फिर वहाँ शरीर भी सुंदर मिलेगा। पुरुषार्थ कर पढ़ाने वाले से भी ऊंच जाना चाहिए। ऐसे भी हैं पढ़ाने वाले से पढ़ने वाले की अवस्था बहुत अच्छी रहती है। बाप तो हर एक को जानते हैं ना। तुम बच्चे भी जान सकते हो। अपने अंदर को देखना चाहिए कि हमारे में कौन सी कमी है। माया के विघ्नों से पार जाना है, उसमें फंसना नहीं है।
जो कहते हैं माया तो बड़ी जबरदस्त है, हम कैसे चल सकेंगे। अगर ऐसा सोचा तो माया एकदम कच्चा खा लेगी। गज को ग्राह ने खाया। बाबा ने कहा गज यानी महारथी बच्चे, यहाँ ये उसका अर्थ लेना है, जिसको भी ग्राह यानी अजगर अच्छे अच्छे महारथी बच्चों को भी खा जाता है, यानी उसकी भी स्थिति को हिला देता है। यह अभी की बात है। अच्छे अच्छे बच्चों को भी माया रूपी ग्राह एकदम हप कर लेता है। अपने को छुड़ा नहीं सकते हैं, माया से अपने आप को छुड़ा नहीं सकते हैं। खुद भी समझते हैं हम माया के थप्पड़ से छूटने चाहते हैं, परंतु माया छूटने नहीं देती है। बाबा कहते हैं स्वयं अंदर ही अंदर महसूस करते हैं कि हमें माया से छूटना है, लेकिन फिर भी माया से पीछा छुड़ा नहीं सकते हैं। कहते हैं बाबा मैच में कहेंगे क्या कि हमको बॉल नहीं देना, जट कह देंगे युद्ध के मैदान में आए हो तो लड़ो, तो माया खूब पछाड़ेगी। तुम बहुत ऊंच पद पा सकते हो, भगवान पढ़ाते हैं, कम बात है क्या। अभी तुम्हारी चढ़ती कला होती है, नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार। हर एक बच्चे को शौक रखना है कि हम भविष्य जीवन हीरे जैसा बनाएं। विघ्नों को मिटाते जाना है, कैसे भी करके बाप से वर्षा जरूर लेना है। लक्ष्य क्या रखें, कुछ भी हो जाए, माया चाहे कितनी भी पछाड़े, कितने भी युद्ध के मैदान में हम हमारी स्थिति से हलचल में आ जाए, फिर भी ध्यान ये रखना है, हमेशा लक्ष्य ये बना के रखना है कि हम बाप से वर्षा जरूर लेंगे, क्योंकि नहीं तो हम कल्पांतर फेल हो जाएंगे। बाबा ने कहा ऐसा करेंगे तो कल्प की ये नूंद हो जाएगी। समझो कोई साहूकार का बच्चा है, बाप उनको पढ़ाई में अटक यानी रुकावट डालते हैं तो कहेगा कि हम यह लाख भी क्या करेंगे, हमको तो बेहद के बाप से विश्व की बादशाही लेनी है। यह लाख करोड़ तो सब भस्मीभूत हो जाने वाले हैं। बाबा ने कहा ज्ञान मार्ग में कोई साहूकार का बच्चा यदि चलता है और वो पढ़ाई में इस रूहानी पढ़ाई में रुकावट डालता है तो उसको अधिकार से अपने बाप को सुना देना चाहिए कि ये लाख करोड़ क्या काम में आएंगे, ये भस्मीभूत हो जाने वाले हैं, तो उन्हें हौसले से विश्व की बादशाही लेने की पढ़ाई पढ़ना चाहिए। इसके लिए ही बाबा ने आगे कहा है, किन की दबी रहेगी धूल में, किन की जलाए आग, सारी सृष्टि रूपी बंबोर को आग लगनी है। ये सारी रावण की लंका है। बाबा ने कहा ये पुरानी सृष्टि रावण की लंका है, तुम सब सीताएं हो। राम आया हुआ है, सारी धरती एक टापू है। इस समय है ही रावण राज्य। बाप आकर रावण राज्य को खलास कराए, तुमको राम राज्य का मालिक बनाते हैं, तो तुमको तो अंदर में अथाह खुशी होनी चाहिए। इसीलिए गाया जाता है, अतीन्द्रिय सुख पूछना हो तो बच्चों से पूछो। तुम प्रदर्शनी में अपना सुख बताते हो ना, हम भारत को स्वर्ग बना रहे हैं, श्रीमत पर भारत की सेवा कर रहे हैं। जितना जितना श्रीमत पर चलेंगे उतना तुम श्रेष्ठ बनेंगे। तुमको मत देने वाले ढेर निकलेंगे, इसीलिए वह भी परखना और संभालना है।
बाबा की एक श्रीमत तो मिल रही है, लेकिन मनुष्य मतें, दुनियावी मतें भी बहुत सारी मिलेगी। तो बाबा ने कहा हमें एक श्रीमत को पकड़ के रखना है, बाकी सबसे अपने आप को संभालना है। कहाँ कहाँ माया भी गुप्त प्रवेश हो जाती है। तुम विश्व के मालिक बनते हो तो अंदर में बहुत खुशी रहनी चाहिए। बाबा ने तीसरी बार कहा कि विश्व के मालिक बनते हैं तो खुशी रहनी चाहिए। तो ये खुशी, ये नशा पूरा दिन बना रहे। तुम कहते हो बाबा हम आपसे स्वर्ग का वर्षा लेने आए हैं। सत्यनारायण की कथा सुनकर हम नर से नारायण, नारी से लक्ष्मी बनेंगे। तुम सब हाथ उठाते हो बाबा हम आपसे पूरा वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे, नहीं तो हम कल्प कल्प गवा देंगे। कोई भी विघ्न को हम उड़ा देंगे, इतनी बहादुरी चाहिए। बाबा कहते हैं कि बच्चे में ये हौसला होना चाहिए कि कुछ भी विघ्न आ जाए, कोई भी समस्याएं आ जाएं, लेकिन हम बहादुरी से वर्षा लेकर ही छोड़ेंगे। तुमने इतनी बहादुरी की है ना, जिससे वर्षा मिलता है उनको थोड़ी छोड़ेंगे। कोई तो अच्छी रीति ठहर गए और कोई फिर बागंती हो गए। अच्छे अच्छे को माया खा गई। अजगर ने खाकर सारा हब कर लिया। अब बाप कहते हैं हे आत्माएं, बहुत प्यार से समझाते हैं, मैं पतित दुनिया को आकर पावन दुनिया बनाता हूँ। अब पतित दुनिया का मौत सामने खड़ा है। अब मैं तुमको राजाओं का राजा बनाता हूँ, पतित राजाओं का भी राजा। सिंगल ताज वाले राजा डबल ताज वाले राजाओं को माथा क्यों झुकाते हैं? आधा कल्प बाद जब इन्हों की वह पवित्रता उड़ जाती है तो रावण राज्य में सब विकारी और पुजारी बन जाते हैं। बाबा ने कहा द्वापर से सिंगल ताज रह जाएगा, पवित्रता का ताज उड़ जाएगा, देवी देवताओं का देवत्व नष्ट हो जाएगा। तो अब बाप बच्चों को समझाते हैं कोई गफलत नहीं करो, भूल न जाओ, अच्छी रीति पढ़ो। रोज क्लास अटेंड नहीं कर सकते हो तो भी बाबा सब प्रबंध दे सकते हैं। 7 रोज का कोर्स लो जो मुरली को सहज समझ सको। कहाँ भी जाओ सिर्फ 2 अक्षर याद रखो, यह है महामंत्र। बाबा महामंत्र सुना रहे हैं जिसको हमें सदा अपने साथ रखना है, बुद्धि की डायरी में याद रखना है। अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। कोई भी विकर्म व पाप कर्म देह अभिमान में आने से ही होता है। इसलिए विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है, कोई देहधारी से नहीं। एक से बुद्धि का योग लगाना है, अंत तक याद करना है, तो फिर कोई विकर्म नहीं होगा। यह तो सड़ी हुई देह है, इनका अभिमान छोड़ दो। नाटक पूरा होता है। अभी हमारे 84 जन्म पूरे हुए। यह पुरानी आत्मा, पुराना शरीर है। अब तमोप्रधान से सतोप्रधान बनना है, फिर शरीर भी सतोप्रधान मिल जाएगा।
आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, यही तात लगी रहे। बाबा ने कहा आत्मा को सतोप्रधान बनाना है, यही तात, यही धुन लगी रहे। बाप सिर्फ कहते हैं मामे कम याद करो, बस यही ओना रखो। बाबा ने कहा यही शौक रखो कि हमें बाप को याद करते रहना है। तुम भी कहते हो ना बाबा हम पास होकर दिखाएंगे। क्लास में जानते हैं सबको स्कॉलरशिप तो नहीं मिलेगी, फिर भी पुरुषार्थ तो बहुत करते हैं ना। तुम भी समझते हो हमको नर से नारायण बनने का पूरा पुरुषार्थ करना है, कम क्यों करें? कोई भी बात की परवाह नहीं करनी है। बाबा ने कहा कि कम पुरुषार्थ क्यों करें? बाप जबकि विश्व का मालिक बनाने आया है तो हमें पूरा वर्षा लेना है, पूरी बादशाही लेनी है। वॉरियर्स कभी परवाह नहीं करते हैं। कोई कहते हैं बाबा बहुत तूफान स्वप्न आदि आते हैं, यह तो सब होगा। बाबा कहते हैं तूफान स्वप्न आदि आएंगे तो ये सब तो होना ही है। तुम एक बाप को याद करते रहो, इन दुश्मन पर जीत पानी है। कोई समय ऐसे ऐसे स्वप्न आएंगे, न मन न चित, ऐसे ऐसे घुट के आएंगे। ये सब माया है। बाबा ने कहा कभी मन या चित्त में सोचा नहीं होगा, कभी याद नहीं किया होगा, ऐसी ऐसी बातें स्वप्न में यादों में आएंगी। लेकिन बाबा ने कहा ये सब माया है। ये हमेशा याद रखना है कि विघ्न हमारे पेपर हैं। हम माया को जीतते हैं, आधा कल्प के लिए दुश्मन से राज्य लेते हैं, हमको कोई परवाह नहीं है। बहादुर कभी चूचा नहीं करते। बाबा ने कहा योद्धा यदि युद्ध मैदान में उतर जाता है तो फिर आर या पार हो जाता है। वो कभी लड़ाई में या कोई विघ्न आने पर कभी भी चूचा नहीं करता है। लड़ाई में खुशी से जाते हैं। बाबा ने कहा खुशी खुशी योद्धा लड़ाई के मैदान में जाते हैं। उसी प्रकार ये कर्म क्षेत्र पर अंतिम समय में हम सब योद्धा हैं, माया से हमारी युद्ध है। तो इस गुप्त लड़ाई में हम सबको विजयी होकर दिखाना है, बहादुरी दिखानी है। तुम तो यहाँ बड़े आराम से बाप से वर्षा लेते हो, यह छी शरीर छोड़ना है। अब जाते हैं स्वीट साइलेंस होम। बाप कहते हैं मैं आया हूँ तुमको ले चलने, मुझे याद करेंगे तो पावन बनेंगे, बाकी इम्प्योर आत्मा जा न सके। बाबा कहते हैं परम धाम में अपवित्र आत्मा जा नहीं सकती, यह है नई बात। अच्छा, मीठे मीठे सिकिलदे बच्चों के प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार और नमस्ते। पूरी मुरली का धारणा युक्त मुख्य सार। पहली पॉइंट, विकर्मों से बचने के लिए बुद्धि की प्रीत एक बाप से लगानी है। इस सड़ी हुई देह का अभिमान छोड़ देना है। दूसरी पॉइंट, हम वॉरियर्स हैं। इस स्मृति से माया रूपी दुश्मन पर विजय प्राप्त करनी है, उसकी परवाह नहीं करनी है। बाबा ने कहा माया की कोई परवाह नहीं करनी है, इस दुश्मन पर तो विजय प्राप्त करनी है। माया गुप्त रूप से
बहुत प्रवेश करती हैं, इसलिए उसे परखना और संभलना है। बाबा ने कहा माया अलग अलग रूप लेकर हमारे सामने आएगी, सूक्ष्म और महीन रूप से माया आएगी, तो उसको परखने की दीर्घ दृष्टि धारण करनी है और स्वयं की संभाल करनी है। आज का वरदान है, ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाने वाले अमृत कलश धारी भव। वरदान का स्पष्टीकरण है, अभी मेजॉरिटी आत्माएं प्रकृति के अल्पकाल के साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने के लिए बने हुए अल्पज्ञ स्थानों से परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से थक गए हैं, निराश हो गए हैं, समझते हैं सत्य कुछ और है, प्राप्ति के प्यासे हैं। ऐसी प्यासी आत्माओं को आत्मिक परिचय, परमात्मा परिचय की यथार्थ बूंद भी तृप्त आत्मा बना देगी। बाबा कहते हैं दुनिया में अनेक साधनों से आत्मिक शांति प्राप्त करने वाले अनेक स्थानों से और परमात्मा मिलन मनाने के ठेकेदारों से पूरी दुनिया अभी थक गई है, निराश हो गई हैं। अभी उनकी नज़र कहीं और जा रही है कि सच्चाई कुछ और है, सच का रास्ता कोई और है। तो ऐसे समय पर बाबा ने कहा आप बच्चों का कर्तव्य है, जैसे भक्ति मार्ग में गाते हैं ना, तेरी एक बूंद के प्यास से हम, तो ये आत्माओं को आत्म परिचय, परमात्मा परिचय की सच्ची एक बूंद की प्यासी आत्माओं को बूंद देकर उसे तृप्त करना है। लेकिन उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? बाबा ने कहा इसलिए ज्ञान कलश धारण कर प्यासों की प्यास बुझाओ। मुख से ज्ञान अमृत सदा छलकता रहना चाहिए और ऐसी अतृप्त आत्माओं को तृप्त करना चाहिए। ये हम आत्माओं का कर्तव्य है। अमृत कलश सदा साथ रहे, अमर बनो और बनाओ। बाबा कहते हैं कि मुख से सदा ज्ञान अमृत छलकता रहना चाहिए और हर आत्माओं को इस ज्ञान का अमर वरदान देते चलो। स्लोगन, एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। एडजस्ट होने की कला को लक्ष्य बना लो तो सहज संपूर्ण बन जाएंगे। जैसे किसी व्यक्ति के साथ एडजस्ट होने के लिए संस्कारों को मिलाना पड़ता है। संबंधों के साथ एडजस्ट करने के लिए हमें थोड़ा सहन भी करना पड़ता है। कभी कभी स्थान के साथ भी एडजस्ट करना पड़ता है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें होती हैं जो हमारे जीवन में छोटी छोटी बातों में हमें एडजस्ट हो जाते हैं, फ्लेक्सिबल हो जाते हैं, लचीले बन जाते हैं, तो हम संपूर्णता के बहुत समीप पहुंच जाते हैं। ओम शांति।